बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल गो ग्रीन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है गुलचीन। गुलचीन उर्दू में इसे गुलचीन कहते हैं, पंजाबी में भी गुलचीन कहते हैं और इंग्लिश नेम इसका है प्लूमेरिया। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। जिस स्पीशी के बारे में आज हम बात करेंगे ये सिंपल प्लूमेरिया है और एक इसकी स्पीशी है जिसे प्लूमेरिया ऑप्टोज़ा कहते हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली प्लूमेरिया की निस्बत ज़्यादा होती है और उसके फूल जो हैं वो प्लूमेरिया की निस्बत थोड़े बड़े होते हैं। इस प्लांट में जो फूल लगते हैं वो उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और डिफरेंट कलर्स में होते हैं। जो इस प्लांट को फूल लगते हैं अभी इस सीज़न में अभी तक मेरे प्लांट को फूल नहीं लगे। नॉर्मली प्लांट को फूल गर्मियों में लगते हैं और गर्मी के सीज़न में, बहार के सीज़न में और बरसात के सीज़न में जो है वो इसे फूल लगते हैं। अभी तक मेरे प्लांट को फूल नहीं लगे क्योंकि गर्मी का मौसम है और अभी इससे नेक्स्ट जब बारिशें स्टार्ट होंगी, बरसात का मौसम स्टार्ट होगा तो फिर इसको प्रॉपर फूल लगना शुरू होंगे। इसको जो फूल लगते हैं उनका नॉर्मली कलर जो है वो पिंक और वाइट होता है और पिंक फ्लावर्स लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं इसे इंटरनेट पे। और वाइट फ्लावर्स के साथ भी प्लूमेरिया की स्पीशीज़ होती हैं। तो इसकी ग्रोथ जो है वो गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त रहती है। गर्मियों में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है और ये ठीक तरह से ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप इसे फ्रॉस्ट से बचाएं और इसे इंडोर अगर आप चाहें तो रख लें और तो इसके पत्ते भी जो हैं वो झड़ेंगे नहीं। अगर फ्रॉस्ट में पड़ा रहेगा, बाहर पड़ा रहेगा, ओपन एयर में पड़ा रहेगा तो इसके पत्ते जो है वो सर्दियों में झड़ भी जाते हैं और ये प्लांट की सिर्फ जो है वो स्टेम बाकी रहती है। आप देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगा कि इसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ये देखें आप कि ये स्टेम है, इसके साथ जो है वो काफ़ी सारे लीव्स हैं ऊपर इसके और ये स्टेम भी है, इसके साथ लीव्स हैं और ये नए लीव्स भी आ रहे हैं। ज़रा क्लोज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। नए लीव्स आ रहे हैं, यहाँ पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी नए लीव्स आ रहे हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। जब भी इसकी ग्रोथ होती है, जहाँ से भी इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है तो ये हमेशा जो है वो इसकी 3 स्टेम्स निकलती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 डिफरेंट स्टेम्स इसकी जो है वो एक ही जगह से निकल रही हैं। एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये 3 स्टेम्स इसकी निकलेंगी। अब फर्दर इसकी जहाँ से भी शूटिंग होगी तो इसकी जहाँ से भी निकलेंगी 3-3 स्टेम्स जो है वो फर्दर इसकी निकलेंगी। आप इसके लीव्स के निकलने का पैटर्न भी देखें तो वो इसी तरह से निकलते हैं कि 3 लीव्स जो हैं वो निकल रहे हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखें 3 लीव्स निकल रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 लीव्स निकल रहे हैं। 1, ये 2 और ये 3। अभी इस प्लांट पे बडिंग स्टार्ट नहीं हुई। बरसात जब होगी स्टार्ट, बारिश होना शुरू होगी, फिर इस पे बडिंग होगी और इसके ऑलमोस्ट जो है ये 5 पेटल फ्लावर जो है इसके ऊपर लगता है और इसके जो है वो जब बडिंग स्टार्ट होती है तो 10 से 15 बर्ड्स इसके ऊपर लगती हैं और 10 से 15 फ्लावर्स जो है वो बारी बारी जो है वो खिलते हैं। एक मुरझा जाता है, दूसरा खिलता है, वो मुरझा जाता है, फिर तीसरा खिलता है। इस तरह से बारी बारी वो सारे जो हैं वो चलते हैं। अच्छा, इसकी ग्रोथ के बारे में जब बात हम करेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ गर्मियों में ही बढ़ती है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। इसकी रूट्स जो हैं वो जो है वो ज़्यादा ग्रोथ उनकी नहीं होती, वो कम रहती हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसलिए इसे पानी देने की जो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। पानी देने की ज़्यादा टेंशन इस तरह से नहीं होती कि आपने इसे कभी भी ओवर वाटर जो है वो अगर आप कर भी दें तो ये गुजारा कर लेता है। अगर 2 दिन आप इसे पानी नहीं भी देंगे तो तब भी ये गुजारा कर लेगा। ज़्यादा पानी देने से ये होगा कि इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं होती, फीडर रूट्स होती हैं सिर्फ, तो वो फिर ज़्यादा पानी देने से वो रॉट नहीं होती। और ये प्लांट जो है वो हार्डी प्लांट है, चलता रहता है। अच्छा, अब इसकी ये करीब करके दिखाएं ज़रा। ये जो इसकी
वुड है, जो इसकी मेन स्टेम है, ये वाली, ये हार्ड वुड नहीं है, ये सॉफ्ट वुड है। इसे अगर आप थोड़ा सा बेंड इस तरह से करेंगे तो ये टूट जाएगी। ये हार्ड वुड नहीं है, ये सॉफ्ट वुड है। और इसकी मिट्टी, भालू मिट्टी में ये जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। जब ये प्लांट छोटा हो तो आप इसे भालू मिट्टी में ही लगाएं ताकि इसकी रूटिंग जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। और जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और पॉट की बात करें तो छोटे पॉट में भी ये चल जाता है। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे, पॉट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे से होगी। ये ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो अपने आप को ग्रो करेगा और अच्छी तरह से ये बढ़ेगा। इसे ज़मीन में लगाएं तो इसकी हाइट जो है वो 8-10 फीट तक हो जाती है और ये ज़मीन में भी अच्छा प्रोपगेट अच्छी तरह से ये ग्रो करता है, अच्छी तरह से ये अपने आप को बढ़ाता है। गर्मियों का बादशाह है ये, और सर्दियों में ये अपनी ग्रोथ कम कर लेता है। इसके जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती। प्लूमेरिया में से जो है वो ज़्यादा खुशबू नहीं आती। जो प्लूमेरिया ऑप्टोजा है उसके फ्लावर में से जो है वो खुशबू काफ़ी ज़्यादा आती है। अच्छा, इनका डिफरेंस ये है कि जो एजेस से जो लीफ जो है वो जो राउंड होंगे वो प्लूमेरिया ऑप्टोजा है, और जो इस तरह के होंगे, ये देखें, इस तरह के नुकीले होंगे, वो जो है वो सिर्फ प्लूमेरिया प्लांट है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। आप ये देखें कि ये इसमें से ये वाइट कलर का, जब इसका लीफ थोड़ा बैंड होता है तो वाइट कलर का एक दूध सा भी निकलता है। ये जो है ये बहुत जहरीला होता है। इसको आपने जो है वो अपनी ज़ुबान पे, अपने हाथों पे अगर ये लग जाए तो हाथ अच्छी तरह से साफ़ करने हैं, अच्छी तरह से धोने हैं। ये बहुत कड़वा होता है। ये मॉइस्चर अपने काफ़ी टाइम तक अपने पास अपने अंदर स्टोर रखता है, क्योंकि ये वुडी प्लांट नहीं है, सॉफ्ट प्लांट है, इसलिए। अच्छा, इसकी प्रोपगेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसकी कटिंग कहाँ से कर सकते हैं। इस स्टेम को हम अगर इस जगह से काटेंगे, हाँ, इस स्टेम को अगर हम इस जगह से काटेंगे तो ये स्टेम जो है इसके आप नीचे वाले लीव्स जो हैं उनको रिमूव कर दें, काटें इसको, उन नीचे वाले लीव्स रिमूव कर दें और इसे 1 या 2 दिन के लिए आपने सुखाना है। इस स्टेम को आपने 1 या 2 दिन के लिए शेडी एरिया में ऐसे ही पड़े रहने देना है। और उसके बाद जब इसके नीचे ब्लैक स्कार आना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपने इसे कट किया है वहाँ पे ब्लैक स्कार आना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसे जो है वो नए पॉट में लगा देना है, नई ज़मीन में आपने इसे लगा देना है। और भालू मिट्टी में अगर पॉट में लगाएं तो भालू मिट्टी यूज़ करें, अगर ज़मीन में लगाएं तो फिर वो जो ज़मीन की नॉर्मल मिट्टी होती है आप उसी में जो है वो इसको लगा सकते हैं। ये नॉर्मली अपनी प्रोपगेशन जो है वो 4 to 6 वीक्स में स्टार्ट कर लेता है। जब आपने इसकी कटिंग लगानी है, इसकी कटिंग लगाने का सीज़न जो है वो बहार का और बरसात का मौसम, बहार और बरसात में जो है वो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। गर्मियों में और सर्दियों में इसकी कटिंग जो है वो आप ना लगाएं, ये नहीं चलेगी। जब आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये 4 to 6 वीक्स में जो है अपनी प्रोपगेशन स्टार्ट कर लेता है और ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और नया प्लांट रेडी हो जाता है। प्लूमेरिया के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक इतनी ही। कुछ आपके क्वेश्चंस हों, आपकी क्यूरीज़ हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अब मैं उनका आंसर कर दूंगा। और जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।